आप कहेंगे कि जनता पूछती है कि ये शहर में जो है विकास नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो नेता से पूछेंगे, वो तो बोलता है चारों तरफ हमने रोड जो है हाँ खोदे हुए, वही तो विकास है। हाँ चारों तरफ हमने रोड खोदे हुए, ड्रेनेज चालू है, वही तो विकास है। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, डिजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। Planning to purchase property or find a home for rent? Rashi Realty is here to help. Visit us in Nerul, Seawoods, Navi Mumbai, and let us help you find your perfect property. आज लेते हैं मुलाकात एडवोकेट प्रकाश कुकरेजा सर के साथ। हम अक्सर कहते हैं कि जब उल्लासनगर शहर के अंदर कोई भी ऐसे ज्वलंत मुद्दे जब पब्लिक के बीच में आते हैं, सर आपसे एडवाइस लेने हम भी चले आते हैं। लेते हैं एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा, प्रकाश सर, डेवलपमेंट को लेके अक्सर हमने इस मुद्दे को उठाया, डेवलपमेंट के मुद्दे मैंने काफी उठाए हैं। तो आप मुझे बताइए कि उल्लासनगर में जो लोग हैं मुझसे पूछते हैं, मेरे रिश्तेदार है काफी जो मुंबई में रहते, जो आते हैं जब यहाँ पूछते हैं, आखिर ये उल्लासनगर की सड़कें, उल्लासनगर की समस्याएं, इसमें समस्या है पानी की समस्या, रोडों में समस्या, छोटा शहर, अवैध निर्माण की समस्या जिसके कारण बड़ों पर विकास नहीं हो पा रहा है, इन सबको समस्या को लेके आप उल्लासनगर भविष्य कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, नमस्कार। ये जो शहर है ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा बन गया है। बिल्कुल। अभी आप कहेंगे कि जनता पूछती है कि ये शहर में जो है विकास नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो नेता से पूछेंगे, वो तो बोलता है चारों तरफ हमने रोड जो है हाँ खोदे हुए, वही तो विकास है। हाँ चारों तरफ हमने रोड खोदे हुए, ड्रेनेज चालू है, वही तो विकास है। अच्छा, चारों तरफ हमने पानी की लाइन कट करके नहीं डाल रहे हैं, वही तो विकास है। सही है। अगर देखो, जनता जो है जैसी टेस्ट होती है ना, वैसा ही नेता चुनती है। जनता की टेस्ट के हिसाब से नेता चुने गए हैं। जनता ने कभी नहीं चाहा कि ये जो चेहरे और मोहरे बदलने चाहिए तो ठीक तरह से बदले भी नहीं, और सही प्रतिनिधि चुने भी नहीं। देखो, शहर तभी बदलेगा जब दिशा और दशा तय करने वाला सही ये जो व्यवस्था होगी तभी चलेगा। व्यवस्था जो है आज की, ये पूरी भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार से भरी हुई है। एक भी नेता या एक भी आपको शहर के प्रतिनिधि से आप पूछोगे कि भाई जो भ्रष्टाचार है इसके खिलाफ आपने इंक्वायरी बिठाने के लिए कभी एक लेटर दिया है, कभी जनरल बॉडी में आवाज उठाया, कभी ऐसा एक रेजोल्यूशन किया है कि जो नालायक अधिकारी है जिसके कारण ये शहर भुगत रहा है, यहाँ जो निर्णय जो चुने हुए प्रतिनिधि ले रहे हैं वो गलत नीतियां लेकर ले रहे हैं, गलत निर्णय ले रहे हैं, जिसके कारण शहर भुगत रहा है। आज देखो, शहर से आप जाओगे तो 17 से मोबाइल रोड जाओगे तो रास्ता बंद है, 17 से पवाई रोड जाओगे तो मोबाइल बंद है, रोड बंद है। हाँ। अभी आप यूनियन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से म्यूनसिपालिटी को जाओगे वो रोड बंद है। अगर आप कहीं से भी जाओ, हरि कीर्तन दरबार के लिए आप रीजेंसी टिल्सन मार्केट से जाओगे तो रोड बंद है। जहाँ देखो वहाँ रोड बंद है। लोग गाड़ी लेके निकलते हैं लेकिन उनको पता नहीं है मेरी मंजिल का किस रास्ते से रास्ता जाएगा। साहब, मैं आपको बताऊं कि आज ये परिस्थिति उल्लासनगर शहर की हो चुकी है, जो आज आपको टू व्हीलर चलाने में इतनी दिक्कत हो रही है, क्या आगे चल के हमें पैदल घूमना पड़ेगा? जब कल महापौर जी टू व्हीलर पे रात को घूम रहे थे, इससे बड़ा क्या आपको प्रमाण चाहिए कि वो कार पे नहीं घूम सकती? अभी मुझे एक बात बताइए कि हम जब मतलब कोई भी नेता को देखता हूं मैं कि प्रशासन राज था 4 साल, उसके टाइम में वो टाइम में पूरी गड़बड़ियां हुई, भ्रष्टाचार हुए, सब कुछ हुआ। आखिर ये महानगर पालिका के अधिकारी
भ्रष्टाचार करते कैसे, क्या ट्रिक है ऐसे जो दिखता तो नहीं कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार क्यों होता है कि भ्रष्टाचार के लिए कोई उनसे सवाल नहीं करता। अभी तक आज तक किसी भी शासन ने या प्रशासन ने उनको अकाउंटेबल ठहराया नहीं। हाँ। जबकि ऑन रिकॉर्ड जो हमारी जो टैक्स वसूली हो रही है उसका जो खर्चा है फालतू खर्चा हो रहा है, गलत नीतियों के कारण पैसा ज्यादा खर्चा हो रहा है और बार बार वही काम पे 10 बार खर्चा हो रहा है। तो इसके कारण जो गलत नीतियां हैं, गलत फैसले हैं, वो जो है भ्रष्टाचार से जो बढ़े हुए हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज उठाता नहीं और किसी को कोई अकाउंटेबल करता नहीं। अब देखिए, अब पानी की समस्या की बात कर रही हूँ तो सबसे ज्यादा जो जटिल समस्या है पानी की वो 4 और 5 नंबर के अंदर है साहब। हाँ। सबसे ज्यादा। अब वहां तक मैंने एक निजी चैनल में ये भी देख लिया कि डिप्टी मेयर ने ये भी कह दिया कि मैंने एक ऑफिसर को, अधिकारी को, वाटर सप्लाई के अधिकारी को मैंने सस्पेंड कराया है और भी कुछ अधिकारी है सस्पेंड, मैं उनको कराऊंगा और काम चालू है। तो नहीं, आज ये परिस्थिति आ चुकी है कि आज एक डिप्टी मेयर को भी वहां पर जाना, वहां पर जाके वहां पे लाइनमैन को बुला के उनको पूछना कि 3 दिन तक पानी नहीं आ रहा है आपके एरिया में, तो क्या हम आपके, अगर अधिकारी से पूछा उन्होंने कि अगर हम आपके घर की लाइन काटे तो आपको 3 दिन चलेगा क्या, तो नहीं चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों की लाइनें काट रहे हो, यानी रोड के टाइम पे जो लाइनें कट रही है, या तो पानी नहीं आ रहा है लोगों के घर में, जो पानी कट रही है या किसी का लाइन काटा जा रहा है कैसे भी बहाने, तो 3-3 दिन तक आज के जमाने में, आज हम 21वीं सदी में बैठे हैं साहब, आज 21वीं सदी के अंदर अगर शहरवासियों को अगर 3-3 दिन पानी नहीं मिले, अधिकारी की इतनी मनमानी हो, तो कहां पहुंचेगा हमारा शहर? देखिए, यहाँ पे तो शिवसेना बीजेपी को काट रही है। हाँ। सत्ता में साथ है। हाँ। दिल मिले न मिले, हाथ मिले हैं। अभी जिनको आप बीजेपी उप महापौर जी ने सस्पेंड कराया, कल उनको शिवसेना काम पे वापस दिलवाएगा। अच्छा, तो ये कौन सी रणनीति है, ये कौन सी आपकी सिस्टम है? जो भी आपकी व्यवस्था भ्रष्टाचार से दूर नहीं होगी तो आपका सिस्टम कैसा चलेगा? और पानी नहीं आना, ये कॉर्पोरेशन की ड्यूटी है पानी देना। हाँ। 50 साल में ये खुद का पानी का स्रोत नहीं बना पाए, इनको कभी इस बात की सोच ही नहीं रही। जब 2014 में मैंने एमएलए इलेक्शन का मैनिफेस्टो बनाया था, पहले मुद्दा मैंने उठाया, उसके बाद धीरे धीरे अभी सभी खाली बोल रहे हैं हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन नतीजा कहीं भी नहीं दिखेगा आपको। कहने की बातें, एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व, मुझे नहीं लगता एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व, ऑल प्रॉब्लम विथ 1 कॉल। ऑल प्रॉब्लम विथ 1 कॉल, एक फोन आएगी 10 प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। हाँ। तो ऐसी परिस्थिति शहर में, बोला 90 दिन के अंदर हम शहर को वो व्यवस्था देंगे, सुरक्षा देंगे, विकास देंगे। कहाँ गए वो लोग? पूछता है उल्लासनगर, जो वादे कर रहे थे वो कहाँ गए? विकास कहाँ दिख रहा है? विकास तो गुम हो गया। विकास खाली नाम मात्र रह चुका है। बड़ी बड़ी बातें करना तो सभी जानते हैं, जब जहाज बंबई पहुंचेगा तब ना। हाँ, ये बात है, जब जहाज बंबई पहुंचेगा तब। ये जो अवैध निर्माण 2005 में आदेश था कि जो भी अगर अवैध निर्माण करेगा तो उसके ऊपर कमिश्नर को सीधा उसमें उसको दोषी माना जाएगा। 2005 के बाद कितनी अवैध निर्माण आपके नजरों में हुआ रहेगा आपके नजरों में? अरे भाई, 2005 जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इसके बाद कोई अवैध निर्माण नहीं होगा, बिल्कुल, तभी केवल उन्होंने जो 855 बिल्डिंग थी या प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड पे जो बिल्डिंग थी, उतने ही उन्होंने संख्या बताई थी। उसके बाद अगर आप 2005 के बाद जितने टैक्स असेसमेंट हुए हैं, आपको कहीं रिकॉर्ड ढूंढने की जरूरत नहीं है। जितने भी नए काम हुए वो वापस टैक्स असेसमेंट में आए हैं, तो आपको पता चलेगा कि 2005 के बाद हाई कोर्ट का निरादर करके कितनी इन्होंने अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन अलाउड की है, और कंप्लेन होने के बाद, नोटिस देने के बाद आगे की कार्रवाई नहीं करते। और हाई कोर्ट ने उनको सर्वे करने को कहा कि 2005 के बाद कितनी बिल्डिंग बने, उन्होंने नहीं किया। जब हाई कोर्ट का ही उनको डर नहीं है तो फिर उनको क्या परवाह है? वो तो चाहते हैं कि अनऑथराइज हो, एक धंधा है, चुने हुए प्रतिनिधि अपने लोगों से काम करवाते हैं और जो जनता है जो फंस जाती है उनके चक्कर में। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है महानगर पालिका का है। महानगर पालिका को जो लीगल प्लान से डेवलपमेंट चार्जेस मिलना चाहिए, और जो अगर लीगल बनाता है तो उसको 1500 रुपये में कॉस्ट पड़ेगा पर स्क्वायर फुट, और जबकि आप वो जो दलाल और जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन बनाने वालों को दोगे तो 2500 रुपया फुट लेता है। 1000 वो अपने लिए कमाई के लिए लेता है, 1500 कारपोरेशन का जो पैसा भरने के बाद हो सकता है रेवेन्यू
रेवेन्यू देने के बाद भी हो सकता था। तो कितनी रेवेन्यू महानगर पालिका ने गवाई, इस पर महानगर पालिका कमिश्नर का कोई ध्यान नहीं। 2015 से केबी रोड 11 साल में फैसला नहीं कर पाए। ये कैसी कार्यक्षमता है, ये कैसे अधिकारी है जो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। मेरा एक एप्लीकेशन है जिसमें उन्होंने 4 फरवरी 2025 को जो प्रेजेंट कमिश्नर है उन्होंने हियरिंग लिया है, 1-1.25 साल में निर्णय नहीं ले पा रही है उसमें। तो ये कैसे अधिकारी है? साहब आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो अवैध निर्माण होते हैं, जो टीयर गटर बन रहे हैं या तो बिल्डिंगें बन रही है, आरसीसी भी आजकल अवैध निर्माणों में हो रहा है, ठीक है, कोई प्लान ही नहीं है, न सर न पाँव है, खाली एक रिस्क प्लान का नाम लेके उन लोग उस बात पे काम करें। क्या लगता है आपको, एक ईंट भी महानगर पालिका के बगैर मतलब परवानगी के बगैर क्या अवैध निर्माण की ईंट भी रख सकते हैं? देखो, अगर अधिकारी करक तो किसी के बाप के बेटे की भी ताकत नहीं होगी कि वो एक भी ईंट उठा सके। लेकिन आप लोग जानबूझ के उससे पैसा लेके इग्नोर करते हो। आप चाहते हो कि वो करे तो मुझे कुछ पैसा मिले, यानी ये भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार है ना, क्या बोल रहा हूँ। और भ्रष्टाचार में कोई सवाल नहीं है। चुने हुए प्रतिनिधि क्यों नहीं सवाल उठते कि उन्हीं के लोग अनऑथराइज बनाते हैं। अच्छा, यानी एक नगर से जो चुन के जाता है, उनके कुछ निजी ठेकेदार रहते हैं जो अवैध निर्माण करते हैं, उसमें टीयर गटर हो गया या कुछ भी हो गया, वो ऑन द कॉन्ट्रैक्ट गारंटी देते हैं कि मैं बना के देता हूँ, टूटेगा नहीं। अरे वाह 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 वाह। ये जो रास्ते बन रहे हैं, रास्ते पे रास्ते बना रहे हैं, पैसे तो बहुत पब्लिक के इसमें वेस्ट हो रहे हैं, ये बिलिंग कैसे होती होगी? देखो, बिलिंग कैसा है कि आप कौन चेक करता है। मैं एमएलए फंड में से एक आरटीआर निकाला है, वहां पे ऐसे 10 एस्टीमेट है जो 8,94,000 का एस्टीमेट है। काम अलग अलग है लेकिन एस्टीमेट 8,94,000 का है। ये कैसा संभव है? अगर रास्ता बनाओगे तो उसके लिए आपको आइटम मटेरियल अलग लगेगा, आप गार्डन बनाओगे तो उसके लिए आपको अलग लगेगा, लेकिन साइक्लो स्टाइल जो उनका एस्टीमेट है वो बना के वो लोग डाल देते हैं। और उसमें तो ऐसे हैं कि जो प्राइवेट का बिल्डिंग्स के अंदर काम किए गए हैं उनके भी एस्टीमेट पास हुए, खर्चा हुआ, तो खर्चा हमारा पब्लिक का होता है। अगर आप वो बिल्डिंग में बेंचेस देते हो तो क्या हमारी खर्चे से देना है? हमारे खर्चे से नहीं देना है, बिल्डिंग को अपने खर्चे से बेंचेस लगाना है। अगर आप किसी बिल्डिंग के एरिया में गार्डन बनाते हो तो हमको गार्डन बना के देना है, वो बिल्डर को बना के देना है। ऐसे बहुत से मिसाल है मेरे पास, किससे इतने। अरे बाबा साहब, अभी अक्सर देखा मैंने 10, 12, 15 दिन से देख रहा हूँ मैं कि महानगर पालिका के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, मैं किसी डिपार्टमेंट नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सभी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर अधिकारी ही नहीं है। पब्लिक जा रही है, भटक के आ रही है, वहाँ पर पूरा दिन खड़ी है, वहाँ पे लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है, यानी काम ही नहीं हो रहा है लोगों का। सिटी इंजीनियर है ही नहीं, कमिश्नर मैडम नहीं है अपने कैबिन में। अगर कोई आपदा आ जाए तो कैसे बचाव किया जाएगा? देखो, ये जो दिखावे के लिए सब डिजिटल ई गवर्नेंस जो कमिश्नर ने प्रस्तुत की है, जिसके कारण उन्होंने 2 बार इनाम भी हासिल किया है, उसका प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन 0 है। आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस है तो आप इधर कब आता है कब पता जाता है, तो रिकॉर्ड नहीं बनता क्या उसका? बिल्कुल बनता है। तो फिर वो कौन देखता है, कौन मॉनिटरिंग करता है, कौन इम्प्लीमेंटेशन करता है? ठीक उसी तरह से आप बोलते हो ऑनलाइन पे आपको सर्विस मिलेगा, ई ऑफिस बनाया, ई ऑफिस में बोलो आपका मॉनिटरिंग देखो क्या है, कितना इम्प्लीमेंटेशन लेवल है, और सर्विस कितने टाइम में आप देते हो। राइट टू सर्विस एक्ट में आप कमिटमेंट करते हो कि हम जितने दिन लिखा है उतने दिन में सर्विस देंगे, उसके बाद भी तो आप सर्विस नहीं दे रहे हो। फिर ये आप खाली कागज जो कागजी शेयर बना के रखे हैं उनका तो कोई मायना ही नहीं ना। ये मतलब तो ऑफिसर जो है सब लगभग डिप्यूटेशन पे है, उनको इस शहर की परवाह पड़ी नहीं है। वो अपने कन्वीनर के हिसाब से आते हैं, अपने कन्वीनर के हिसाब से जाते हैं, और फैसले भी उनको समझ में नहीं आते क्योंकि नीचे से जो लिख के आता है, यहाँ पॉलिटिशियन जो उनको बोलते हैं उसी पे वो डॉटेड लाइन पे साइन करते हैं। अक्सर मैं बताऊं कि मैंने देखा, एक मेरे रिश्तेदार भी थे, वो गए थे एक डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट ने क्या बताया कि मेरा काम है, तो अधिकारी बोलता है मैडम अभी तो खाना टाइम हो गया, ठीक है। तो बोला उस मैडम ने कि भाई सर अभी तो टाइम हुआ नहीं खाने का, अभी तो 12:45 हो रहा है। तो बोला नहीं, हम 12:45 से प्लानिंग करते हैं, खाना
कभी खाना है और किसके साथ खाना है, और फिर हम एक दूसरे पूछ रहे हैं कि आज तू डब्बे में क्या लाया, तू डब्बे में क्या लाया। ऐसे करके ये टाइम पास हो रहा है महानगर पालिका के अंदर। फिर जब खाना खत्म हुआ तो डब्बा धोने के लिए 1 घंटा चाहिए अधिकारियों को। जब वो डब्बा धोने के बाद जब वो सीट पे आते हैं, अभी तो खाना खाया है, थोड़ा 1 मिनट थोड़ा मैं अपने आप को रिफ्रेश कर लूं। फिर वो रिफ्रेश करने पर बोलते चाय का टाइम हो गया। फिर वो चाय का समय खत्म होता है, तब तक घंटी बज जाती है कि भाई आज की ड्यूटी खत्म हुई। ड्यूटी खत्म होने से पहले ही, आधा घंटा पहले ही वो अधिकारी उठ जाता है, अपनी बैग में पैक करता है, क्या हुआ, अरे जाने टाइम हो गया। तो आखिर ये पब्लिक का काम होगा कब? देखो, जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो शासन के रूप में होते हैं। हाँ। प्रशासन जो है अधिकारी के रूप में होते हैं। शासन की पकड़ प्रशासन पे होनी चाहिए। प्रशासन पे पकड़ तब होगी जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा। यहाँ तो बंदर बाट का सबका मेल है, यही एक खेल है। तो कोई किसी को बोल ही नहीं सकता कि आप गलत कर रहे हो, क्योंकि पहले पूछने वाला ही गलत है तो कहने वाला कैसा क्या जवाब देगा उनको मालूम है। नहीं साहब, एक आपसे पूछना था कि मेरे को काफी सब्सक्राइबरों ने पूछा कि एक नगर सेवक के पावर्स क्या होते हैं? नगर सेवक के कोई पावर नहीं है, वो खाली अपने शहर के जो जिस वार्ड से चुन के आते हैं वहाँ के डेवलपमेंट्स क्या क्या प्रायोरिटी पे करने चाहिए वो लेने चाहिए उसको, और वो अपनी आवाज़ महासभा में उठा सकता है। बाकी व्यक्तिगत उसको इंडिविजुअल पावर्स कुछ भी नहीं है, लेकिन वो चुने हुए प्रतिनिधि को चुने हुए प्रतिनिधि पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कमिश्नर तक, अधिकारियों तक उनकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। तो ये लोग हैं जो उनको आवाज़ पहुंचाते हैं नागरिकों की, और उनसे काम करवाने की, इनके पास एक महासभा में सवाल उठाने की या एक कार्यनीति तय करने की, एक पॉलिसी डिसीजन करने की उनके पास अधिकार है। वो अधिकार अगर वो तय करेंगे तो आप जो चाहोगे वैसा करवाओगे। सही है। जल्दी लेंगे बड़े बड़े नेताओं के साथ मुलाकात। सबसे पहले हम जाएंगे शहर के हर एक मुख्य सड़क पे, और कुछ पैनल्स के अंदर भी जाएंगे जहां से हमें काफी कॉल्स आ रही कि हमारे अंदर पानी की तरह परेशानी है, डेवलपमेंट नहीं है, रास्ते खराब है, नाले चौकअप है, गंदगी बढ़ी हुई है, धुआं है हमारे इधर डंपिंग ग्राउंड का, काफी तरह परेशान है। उस पैनलों में जाएंगे, उस वार्ड में आएंगे, लोगों से, जनता से पूछेंगे कि इस प्रकार की आपकी जो परिस्थिति है वो होने का कारण क्या है। तो ये पक्का, उसके बाद हम नेताओं से पूछेंगे कि इनका आपका पास जवाब क्या है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से होगी न्यूज़ चैनल।